पहली चीज है, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ होगा, काफ़ी विश्लेषण हो चुका है, अखबारों में है। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थी। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने, 1 बजे? वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है, बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीद के में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती, तो काफ़ी सारे सिविलियंस मारे जाते। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करना चाहते थे कम्प्लीटली। इसीलिए जो समय जो है हमने 1 से 1:30 बजे का चुना। 7 तारीख को ही क्यों चुना, वो खैर दैट वाज बेस्ड ऑन, हमने जो उनकी फ्लाइंग एक्टिविटी देख रहे थे 23 तारीख के बाद से, उन्हें ऐसा खतरा था शायद हम एयर से अटैक करेंगे। तो वो लोग कितने बजे वो लोग उड़ते थे, वापस अपने बेसेस में आ जाते थे, फिर दिन के टाइम में सुबह होने के पहले फिर से उड़ते थे। वो देख करके हमने सोचा कि ये 1 से 1:30 बजे का टाइम ठीक है। और 7 तारीख का समय, 7 तारीख का समय मौसम के लिहाज से भी ठीक था, क्योंकि वही एक विंडो थी जहाँ 3-4 दिन मौसम साफ था और बारिश नहीं थी। अगर बारिश वगैरह होती तो फिर हमें थोड़ी इमेजरी लेने में प्रॉब्लम होती। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आपको ऐसा लगेगा, जो हमने नॉर्मली पढ़ा है कि आर्मी ने 7 टारगेट्स को एंगेज किया और एयरफोर्स ने 2 टारगेट्स को एंगेज किया। मेरे ख्याल से शायद काफ़ी कम लोग को पता है कि नेवी भी इन्वॉल्व थी इसमें। नेवी जो है उनके पास भी ऐसी क्षमताएं थी कि वो लंबी दूरी तक लॉयटर एम्युनिशन से प्रहार कर सके, और S-400 और S-120 उनके पास ऐसे 2 हथियार थे उन्होंने जो लिए हुए थे, जिसका पता हम लोग को पता था आईडीएस ने। तो फिर ये मैंने नेवी और एयरफोर्स को ऑफ़र किए, तो उन्होंने नेवी के मार्कोस, नेवी के जवान जो कमांडो हैं वो JNK और पंजाब में डिप्लॉय हुए, तो ये चीज़ भी इस्तेमाल की गई। तो इसके जो नेवी ने जो अरेबियन सी में जो किया उसके अलावा, तो नेवी की भी हथियार और जवान इस्तेमाल किए गए, और उन्होंने भी एटलीस्ट आर्मी के टारगेट्स में बड़े सटीक तरीके से अपना वेपन्स का इस्तेमाल किया और एग्जाम्पल दिया। तीसरी चीज़ जो है मैं ये बताना चाहता था कि जब उड़ी का हमला हुआ था तो हम लोग ज़मीनी रास्ते से गए थे, और जब बालाकोट का हुआ था तो एयरफोर्स के लार्ज स्ट्राइक पैकेज करीब 50 हवाई जहाज, डिसेप्शन के लिए 50 का स्ट्राइक पैकेज गया था। अगर हम यही चीज़ करते दोबारा तो फिर सक्सेस उतनी नहीं मिलती, क्योंकि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस में नवीनता लानी ज़रूरत है, मतलब सरप्राइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा, और ये कठिन भी है, हर एक रणनीति जो है नई होनी चाहिए हर एक बार आपकी। तो इस बार हम लोग ने सोचा था कि लॉयटर एम्युनिशन और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। ये क्षमता जो है हमने आखिर एक्वायर करनी शुरू की थी अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद में। तो इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एयर तो इस्तेमाल करता है बट लोअर एयर स्पेस है, काफ़ी नीचे चलता है, और काफ़ी 30-40 किलोमीटर तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। और हमें पता था कि पाकिस्तान के पास इस तरह की क्षमता नहीं है जो इस तरह को जैम कर पाएँ या उसको डाउन कर पाएँ, तो हम लोग ने बाकी प्लानिंग के साथ में इनका इस्तेमाल किया। एक ही चीज़ है कि हमेशा हम लोग कोई जब टारगेट का एनालिसिस करते हैं, या पॉलिटिकल एम पूरा होना चाहिए मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से भी। मतलब आफ्टर ऑल हम लोग मिलिट्री का फोर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के कारण। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सुप्रीम होता है, तो ये लॉयटर एम्युनिशन वगैरह करने से भी क्या हमारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे थे?
तो एक प्रकार से एक छोटी सी वो रह रही थी कि भावलपुर का जो टारगेट था वो 120 किलोमीटर दूर था, और लॉयटर एमनेशन या इस तरह के उससे करने से कर तो सकते थे, हमारे पास क्षमता थी, बट गारंटी नहीं थी, और वो एमनेशन को पहुंचने में 1-1.5 घंटा 20-30 मिनट लगते। तो फिर हम लोगों ने जो है एयरफोर्स को इस्तेमाल करने का ठाना दोबारा इन 2 टारगेट्स के लिए, और एयरफोर्स ने सही टारगेट्स वगैरह इस्तेमाल करके काम किया। आखिरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो हमने की इतनी लंबी दूरी में 100-150 कभी 30 किलोमीटर में इतनी छोटे से इलाके में घर के ऊपर इस चीज़ को गिरा देना, मतलब इट्स कभी कभी लगता है कि ये एकदम नामुमकिन काइंड की चीज़ है। रात के अंधेरे में आप यहाँ से कोई चीज़ कर रहे हो जो 30 किलोमीटर दूर जाएगी और इस बंच के ऊपर यहीं पे गिरेगी बिल्डिंग के सेंटर में, जो कि जितने भी JNK के अंदर टारगेट्स थे जो आर्मी ने एंगेज किए, जैसे इनके एयरफोर्स के भी टारगेट, सभी जगह जो है सटीक निशान लगा। तो ये कैसे होता है, इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत है। तो मतलब ये ज्योग्राफी है, इसमें बड़ी सारी जो स्पेशल स्टडीज़ हैं, इसमें जो है कितनी एलिवेशन है टारगेट का, कितनी ऊंचाई है, कितनी दूरी है, कितना एंगल है, कहाँ से जाएगा, एक पूरी साइंस है मेंसुरेशन कैलकुलेशन की। काफ़ी कैलकुलेशन होती है, रिकॉग्निशंस होती है, उसके बाद जब आप ये कर पाते हो तब इस तरह की एक्यूरेसी आपको मिलती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से बटन दबाया तो मिसाइल गई और वहाँ गिर गया, ना, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी मेहनत लगती है और ये आसान नहीं है।